लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर कोई आर्मी चीफ बनता है तो वो ये सोचता है कि किस तरीके से जनता से पैसा निकालकर अपनी जेबें भरनी है और वो पैसा अपनी जेबों से निकालकर फिर दुनिया के दूसरे देश में भेजना है और वहां पर जाकर जब वो रिटायर होंगे तो उस देश में जाकर उन्हें सेटल हो जाना है। सामने क्रम भारत के मीडिया को शायद भारत के अंदरूनी मसाइल या फिर हुकूमत में होने वाली करप्शन की कोई फिक्र नहीं या फिर भारत के अंदर कोई मसला ही नहीं रहा, इसलिए भारत अपने मीडिया पर हर वक्त पाकिस्तान पाकिस्तान करता दिखाई देता है। या तो उन्हें पाकिस्तान से प्यार बहुत ज्यादा है कि पाकिस्तान में कोई भी इश्यू हो, पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल जितने भी हों उन पर वो घंटों घंटों प्रोग्राम करते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जो आइंदा चंद रोज में रिटायर्ड होने वाले हैं, आज से 2 रोज पहले लंदन में मुकीम पाकिस्तानी सहाफी अहमद नूरानी ने एक स्टोरी ब्रेक की थी जिसे उन्होंने अपनी वेबसाइट फैक्ट फोकस पर डाला था, जिसमें जनरल कमर जावेद बाजवा के एफबीआर के जितने भी रिटर्न्स वगैरह हैं उनकी तफसीलात भी डाली गई थी। साथ ही साथ उनकी फैमिली के बारे में भी चंद मालूमात थी कि मौजूदा आर्मी चीफ जो चंद रोज में रिटायर्ड होने वाले हैं वो कितने अरब रुपए के असासे रखते हैं। इन असासों में उनके बेटे की फैमिली यानी उनकी बहू के असासों के बारे में भी चंद मालूमात थी, जिसने इस वक्त पाकिस्तान में तो तहलका मचा ही रखा है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर बड़ी खुलकर उस पर बात होती है और होनी भी चाहिए, चाहे पाकिस्तान की सियासी अशराफिया हो, मिलिट्री से ताल्लुक रखते हो या फिर ब्यूरोक्रेसी से, इन सब के बारे में तहकीकात भी होनी चाहिए और एहतसाब भी। लेकिन न जाने क्यों भारत का मीडिया पाकिस्तान के हर एक मुद्दे पर बड़े बड़े प्रोग्राम करता दिखाई देता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ का मसला हो, इमरान खान और हुकूमत में होने वाली चपकलश या फिर अब जनरल कमर जावेद बाजवा के असासों की बात, भारतीयों ने इस पर एक नया ही नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया है। खैर, जनरल कमर जावेद बाजवा के ये जो असासे सामने आए हैं इनकी तहकीकात होनी चाहिए और याद रहे कि ये एफबीआर की तरफ से लीक किए जाने वाले दस्तावेजात की बना पर एक स्टोरी बनाई गई है, यानी कि जितने भी असासे हैं ये सारे उन्होंने अपनी रिटर्न्स में फाइल कर रखे हैं। अब ये कहां से आए, कैसे, इस पर बात तो हो सकती है, लेकिन भारतीयों ने ये जो प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है इसमें वो किसी एक शख्सियत को टारगेट नहीं कर रहे, पाकिस्तान के पूरे इदारे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके पीछे उनका एक ही मकसद है कि किसी तरह बतौर इदारा पाकिस्तान की आर्मी को मिलान किया जाए या फिर ये साबित करने की कोशिश की जाए कि पाकिस्तान में जो भी शख्स किसी भी बड़े ओहदे पर फाइज होता है वो करप्ट होता है। इस बारे में आपकी क्या राय है वो भी जरूर बताइएगा। आइए आपको लेकर चलते हैं और इस सारे मामले पर भारतीयों का वावेला सुनाते हैं। भारत के अंदर कोई आर्मी चीफ बनता है तो वो जी जान लगा देता है कि किस तरीके से देश की रक्षा करनी है और देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ाना है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर कोई आर्मी चीफ बनता है तो वो ये सोचता है कि किस तरीके से जनता से पैसा निकालकर अपनी जेबें भरनी है और वो पैसा अपनी जेबों से निकालकर फिर दुनिया के दूसरे देश में भेजना है और वहां पर जाकर जब वो रिटायर होंगे तो उस देश में जाकर उन्हें सेटल हो जाना है। दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जनरल जावेद बाजवा जो कि अब रिटायर होने जा रहे हैं और रिटायर होने की एज में पिछले 6 सालों के कार्यकाल में उन्होंने अपनी वेल्थ के अंदर बिलियंस डॉलर का इजाफा कर लिया है। दोस्तों, जीरो से लेकर हीरो बन गए हैं पाकिस्तान आर्मी के चीफ और अब जब जाने लगे हैं तो जो रिपोर्ट सामने आई है उसने पाकिस्तानियों की आंखें खोलकर रख दी हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की आर्मी का जो मनोबल है इससे और गिरेगा कि पाकिस्तान का जो एक आम सोल्जर है वो तो बेचारा बॉर्डर पर गोलियां खा खा कर मर रहा है, लेकिन इनके जो आर्मी चीफ हैं वो जनता का पैसा चोरी कर कर करके अपने लिए बड़े बड़े फार्म हाउस खरीद रहे हैं, अपनी जो करेंसी है, अपने जो नोट है दुनिया के दूसरे देशों में जमा करा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ का किस्सा सुनिए। दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जब ये चीफ बने थे तब इन्होंने अपनी एक वेल्थ स्टेटमेंट दी थी कि इनके पास कितना धन है। तो इन्होंने दोस्तों 17 सितंबर 2017 को एक स्टेटमेंट दी, फिर 2 नवंबर को दी, फिर 8 नवंबर को, 3 बार इन्होंने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को अपग्रेड किया। और इस स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने बताया था कि 2013 के अंदर उन्होंने एक कमर्शियल प्लॉट लिया है DHA लाहौर के अंदर, लेकिन वो जो एक 2013 के अंदर इन्होंने प्लॉट लिया था उसके बारे में इन्होंने नहीं बताया था और 2017 में इन्होंने आकर बताया और इन्होंने कहा कि मैं उस प्लॉट के बारे में तो बताना ही भूल गया था, इसीलिए ये अब मुझे याद आया है, इसीलिए मैं 2017 में इसे बता रहा हूं। दोस्तों, इनके पास तो इतनी प्रॉपर्टी है कि इन्हें तो पता ही नहीं रहता है कि आखिरकार कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टियां हैं। जो 1 नंबर का माल है वो तो इन्होंने रिपोर्ट दिया है और वो बिलियंस ऑफ डॉलर का है, लेकिन जो 2 नंबर का माल है दोस्तों जो आर्मी चीफ ने कमाया है तो उसका तो कोई अंदाजा ही नहीं है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ की जो वाइफ है 2016 के अंदर कोई टैक्स नहीं देती थी, लेकिन ये 2016 के बाद इसकी जो संपत्ति है 0 से 2.2 बिलियन डॉलर की हो गई है और ये 6 साल वही 6 साल हैं जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ इनके एक हस्बैंड थे। दोस्तों, ये सारी बातें निकली हैं पाकिस्तान के अंदर, एक फैक्ट फोकस रिपोर्ट पेश की गई है और उस रिपोर्ट के बाद ये सारा खुलासा हुआ है। दोस्तों, ये सारी बातें आपको पता लगी, आप ये जानकर हैरान रहोगे कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ की जो वाइफ है
वो उसने अपने फॉरेन करेंसी के अकाउंट भी बना रखे हैं और उसके अंदर उसका तकरीबन $3,84,000 पड़ा हुआ है। पाकिस्तान की करेंसी के अंदर बदलें तो ये जो रकम है दोस्तों 3.5 करोड़ रुपए की बन जाती है। पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, उसकी आर्थिक हालत खस्ता है, वो कर्ज से गले तक फंसा है। पाकिस्तान के आम लोगों की हालत दयनीय हो चुकी है, लेकिन वहाँ के हुक्मरान अरबों का घोटाला करने में लगे हैं। जिसे मौका मिल रहा है वो अपनी झोली दौलत से भरने में लगा है। ताजा मामला पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा का है। एक नए खुलासे ने बाजवा की पोल खोलकर रख दी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने रातों रात अपनी बहू को अरबपति बना दिया। जी हाँ, बाजवा परिवार की बहू बनने से ठीक 9 दिन पहले वो रातों रात अरबपति बन गई। उसे अरबों की दौलत मिल गई। पाकिस्तान की एक खोजी रिपोर्ट में इस घपले का पर्दाफाश किया गया है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सनसनी मची है। नमस्कार, मैं हूं प्रगति द्विवेदी और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा सेना में बस कुछ दिनों के मेहमान हैं। वो 29 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। पिछले 9 साल से वो पाकिस्तान की सेना के प्रमुख हैं, लेकिन अपने रिटायरमेंट से ठीक पहले वो विवादों में घिर गए। पाकिस्तान की एक वेबसाइट की खोजी रिपोर्ट ने उनकी कलई खोल कर रख दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बाजवा ने अपने 6 साल के कार्यकाल में जमकर दौलत कमाई। उनकी संपत्ति कई गुना बढ़ गई। उनके परिवार वाले भी कई गुना अमीर हो गए। इतना ही नहीं, बाजवा परिवार की बहू महनूर साबिर तो शादी के महज 9 दिन पहले ही अरबों की संपत्ति की मालकिन बन बैठी। रातों रात उनके पास दौलत बरसने लगी। महनूर साबिर के पास शादी के 9 दिन पहले तक कोई संपत्ति नहीं थी, लेकिन बाजवा परिवार में शादी फिक्स हुई और उन पर दौलत की बरसात होने लगी। पाकिस्तान की एक वेबसाइट है फैक्ट फोकस। इसने एक खोजी रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसके बाद ही इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। फैक्ट फोकस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सेना के प्रमुख कमर जावेद बाजवा की बहू महनूर साबिर लाहौर की रहने वाली है। 2 नवंबर 2018 को उनकी शादी बाजवा के बेटे के साथ हुई। उस शादी के ठीक 9 दिन पहले महनूर साबिर अरबों की संपत्ति की मालकिन बन बैठी। खोजी रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि 23 अक्टूबर 2018 को महनूर साबिर के नाम पाकिस्तान के गुजरांवाला में 8 DHA प्लॉट बैक डेट में आवंटित किए गए और ये रातों रात हुआ। इतना ही नहीं, इसी तारीख को बाजवा की बहू महनूर साबिर कॉन्स्टिट्यूशन 1 ग्रैंड हयात अपार्टमेंट की मालकिन बन बैठी। हालांकि डॉक्यूमेंट्स में 2015 की तारीख डाली गई है। फैक्ट फोकस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बाजवा की बहू महनूर साबिर के पास अक्टूबर 2018 के आखिर तक कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन 2 नवंबर 2018 के दिन यानी शादी की तारीख के ठीक 1 हफ्ते पहले उनके पास 1 अरब से ज्यादा की संपत्ति हो गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि महनूर साबिर ने 2018 में अपनी इन संपत्तियों की जानकारी दी थी। डॉक्यूमेंट्स में बताया गया है कि महनूर साबिर ने ये संपत्तियां 2014, 2015 और 2016 में खरीदी थी, लेकिन रिपोर्ट का दावा है कि सब कुछ शादी के ठीक 9 दिन पहले हुआ। संपत्तियों के दस्तावेज में जानबूझकर बैकडेट डाली गई ताकि किसी भी तरह के विवाद से बचा जा सके। कमर जावेद बाजवा 2016 में पाकिस्तान के सेना प्रमुख बने थे। उनकी बहू के संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स में जानबूझकर 2016 के पहले की डेट डाली गई ताकि ये बताया जा सके कि ये सारी संपत्तियां बाजवा के सेना प्रमुख बनने से पहले खरीदी गई थी।